नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या करना होता है हमको, दो चर कुछ भी हो सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी या पी कॉमा क्यू। उनसे क्या होगा, रिलेटेड टू इक्वेशंस होंगी, उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ निम्न समीकरण के रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन में दिया हुआ वाई पॉजिटिव का, एक इक्वेशन में दिया हुआ है वाई नेगेटिव का, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम इनको ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें। पहले क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है वाई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई इजीली कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई कट जाएगा, ये एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x, इधर 14 प्लस 4 हो जाएंगे 18। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9। पहला हमारा वैल्यू निकल गई, x और y की वैल्यू निकालनी थी, एक वैल्यू आ गई हमारी x की। अब हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो चाहे हम इस इक्वेशन में रख दें चाहे इस इक्वेशन में रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू सेम आएगी। तो चलिए पहले हम पहली वाली इक्वेशन में रख के देखते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं 9, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5। और यदि हम x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखते तो भी हमारी y की वैल्यू क्या आती, 5। ठीक है, ये हमारी आ गई x और y की वैल्यू। अब हमें ये चेक भी कर सकते हैं हम कि ये x और y की वैल्यू हमारी सही आई है या नहीं आई है। जैसे x की वैल्यू आई है हमारी 9, कॉमा y की वैल्यू आई है 5। तो अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं x की जगह पे 9 प्लस y की जगह पे कितना 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, यानी हमारी x और y दोनों की वैल्यू क्या है, सही आई है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, पूरा चलो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से। यहाँ पे हमें s और t में दे रखा है इक्वेशन, जिस प्रकार इसमें x और y में दे रखा था, यहाँ पे s और t, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इक्वेशन जैसे दी है s माइनस टी इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन दी है s प्लस एस अपॉन 3 प्लस टी वाई टू इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, लेकिन ये अभी सिंपल वे में नहीं है। यहाँ पे हमें s माइनस टी इक्वल टू 3 सिंपल लग रहा है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से काटेंगे 6 को कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 से काटेंगे 6 को कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसकी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 3 है, यहाँ पे देखिए 2 है। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीपल होता कोई 4 2 4 होता 8 होता, तो हम क्या कर सकते 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। चलिए इसको बीच वाला मिटाल देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36।
ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दो को सॉल्व करके क्या करना है, एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे दो एस है, यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे कितने टी हैं, 3 टी हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को इक्वल कर लेंगे, या तो हम यहाँ पे 2s बना लेंगे, यहाँ पे 3t बना लेंगे। तो इजी क्या रहेगा, यहाँ पे 3t बनाना इजी रहेगा, क्योंकि 3t बनाएंगे तो ऐड करने पे ही, इक्वेशन को जोड़ने पे ही t कट जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन एक में 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s माइनस 3t इक्वल टू, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। इस इक्वेशन को सेम उठा देंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 3t है, माइनस का 3t, ऐड करने में क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ये 3t कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5s, 36 और 9 ये कितना हो जाएगा, 45। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब इस s की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं। हम किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, s की वैल्यू को क्या रखते हैं, पुटिंग s इन इक्वेशन फर्स्ट। s की जगह पे क्या रखना है, 9, यानी 9 माइनस टी इक्वल टू कितना था, 3। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस टी इक्वल टू 3 था। देखिए ये t की जगह का है, माइनस का इधर, s की जगह हमने रख दिया 9, हम t को इधर लेके आएंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू टी। यहाँ पे समझिएगा t को हम इस तरफ लेके आए हैं, अब ये कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू टी, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पहला क्या था, s, और दूसरा क्या था, वेरिएबल t, यानी s की वैल्यू आई है 9, t की वैल्यू आई है 6। अब हम इन दोनों के करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, चाहे आप इक्वेशन एक में रख लें, चाहे इक्वेशन 2 में रख लें। इक्वेशन एक सिंपल लग रहा है, उसमें हम रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी, 9 माइनस टी की वैल्यू कितनी दी है, 6 निकाली है, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या है, एक्स टी और एस के जो मान है हमारे वो कैसे निकले हैं, सही निकले हैं। इस तरह से हम जो हमारे आंसर्स आए हैं एस और टी, उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसे रफ कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जो पहले और एक और दो क्वेश्चन में उसमें अच्छे से समझा दिया है। पहले क्या इक्वेशन बन दी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगला इक्वेशन दी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करना है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली y को वेरिएबल कर ले, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मतलब y इक्वल कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 9x माइनस 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों वेरिएबल कट रहे हैं। इसका मतलब है इस इक्वेशन के अनंत वैल्यूज होंगी, मतलब कोई दो
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहले क्वेश्चन दी है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन दी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्या है, x और y की वैल्यू दो हैं, दोनों जो हैं वेरिएबल बराबर नहीं दिए हैं, तो हम सिंपली y को वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं और x को भी। यहाँ पे हम x को कर लेते हैं सिंपल, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम √3 से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम √2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहली वाली इक्वेशन √6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी √6x माइनस √2 इंटू √8, ये हो जाएगा √16। 16 का रूट होता है 4, यानी कि ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 0। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, 4 3 7y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, सपोज रख लेते हैं, तो ये थी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 था इक्वेशन। y की जगह हम 0 रखते हैं, तो ये आ जाएगा √2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यानी x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, दो इक्वेशन दी हैं, वो पहले थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, उसको हम क्या करेंगे पहले सॉल्व करके इजी में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2 दिया इक्वल में। तो हम क्या करते हैं पहले यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6, ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये इक्वेशन आ गई 1। इसी प्रकार अगली इक्वेशन को उतारते हैं, ये वाली को, अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसे उतारते हैं, x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे भी एलसीएम सेम 6 आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। इन दो इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, बाकी को इरेज कर देते हैं। चलिए क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 6, ये है 9x, ये है 2x। इसमें क्या करना है, हमें दोनों को वेरिएबल को सेम करना है, चाहे हम x को सेम कर सकते हैं, चाहे y को सेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम y को सेम कर लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे इक्वेशन में हम किससे वेरिएबल कर रहे हैं y को, इसमें हम कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 30y इक्वल टू माइनस 36। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 20x माइनस प्लस 30y इक्वल टू 130। इसको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पे कट जाएगा y, ये आ जाएगा 47x इक्वल टू, इधर ऐड होके आएगा 661। इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर ये आएगा 4 30 का 94, 47 से 2 में जाएगा 94, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू हम रख देते हैं इस इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 थी हमारे पास 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13। इसमें हम x की जगह पे रखते हैं 2, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 3y इजकल टू 13। 3y इजकल टू आ जाएगा 9, y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी x और y के मान आ गए। x की वैल्यू आई थी 2, y की वैल्यू आई थी 3। तो इस प्रकार आपने देखा। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y इजकल टू 11, 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। इसमें हमें m का मान निकालना है। इस इक्वेशन में करना क्या है, क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी है y इजकल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें हमें y का मान और x का मान रख के हमें m का मान निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। ये करना है इसमें हमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहली क्वेश्चन दी है 2x प्लस 3y इजकल टू 11, 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू को काट देते हैं। यह आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू को हम रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। y की वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन 1 में, जैसे इक्वेशन 1 में रख दिया y की वैल्यू को। तो ये था 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 3 ज़ा 15 इजकल टू 11। 2x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 15, यानी 2x की वैल्यू आ गई 4 माइनस की, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। तो x का मान आ जाएगा -2। अभी तक हमने क्या करा, इन दो इक्वेशन को लेके x और y की मान निकाल लिए। अब हमें क्या दिया, इसमें से निकालना है हमें m का मान, यानी y इजकल टू एम एक्स प्लस 3। इसमें क्या करना है, हमें जो x और y के मान निकाले उससे रखे हमें m का मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है m का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कितना आया है 5 इजकल टू m, x का मान कितना आया -2 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 5 इजकल टू -2m प्लस 3, यानी 2m इजकल टू आ जाएगा -2, यानी m इजकल टू आ जाएगा -1। सही है, m का मान आ गया -1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तक हमें क्या था, इक्वेशन बनी हुई दी हुई थी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन खुद बनानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमें पॉइंट, पहले दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या y है तो उनका अंतर कितना दिया है 26। और क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है वो y का 3 गुना है। यहाँ पे y इजकल टू 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि कौन सी संख्या किसकी 3 गुनी है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, x इजकल टू -3y इजकल टू 0। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इजकल टू 26, x माइनस 3y इजकल टू 0। इसे घटा लेते हैं डिफरेंस करके, x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y प्लस का इजकल टू 26, y की वैल्यू आ जाएगी 13। y की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, यानी x माइनस वाई इजकल टू 26 दिया था, y की जगह हमने रख दिया यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 39, x का मान आ गया 39। तो x कॉमा y का मान आ गया कितना 39 कॉमा 13।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसे रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 180 होता है। यानी अगर एक कोण x मानते हैं, एक कोण y मानते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? दो संपूरक कोणों में एक कोण 18 डिग्री अधिक है। यानी अगर दो संपूरक कोण है तो दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है दूसरे में इक्वेशन बनाने के लिए कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम बड़ा कोण x को मानते हैं तो छोटा कोण हो जाएगा y, इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है, यानी कि y प्लस 18। एक इक्वेशन ये हो गई। यहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18। इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना है? हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। उन्हें ज्ञात की यानी दोनों कोण की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। तो एक इक्वेशन ये था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये आ जाएगा 2x इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 99। x की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यानी कि 99 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 99, 101। तो x का मान कितना आ गया? 99 और y का मान कितना आ गया? 81। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। चलिए इसे रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 7 गेंद। बल्ले को हम लिख सकते हैं बैट यानी कि बी से लिख सकते हैं, गेंद को हम इस समय लिख लेते हैं जी से। यानी 7 बल्ले यानी 7b प्लस 6 गेंद यानी कि 6 गेंद का MRP कितना है? 3800। कितने रुपए में खरीदी हैं? 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदे हैं? 1750। यानी 3 बैट और 5 गेंद कितने में खरीदी हैं? 1750 में। इसमें हम क्या करते हैं? बैट को इक्वल कर लेते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जाएगा 21v प्लस 18g इक्वल टू, इसमें 7 से कर लेते हैं, 21b प्लस 35g इक्वल टू 7 5 ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ घटा लेते हैं। 35 में से 18 2 20 15 17 माइनस के जी। यहाँ पे देखिए 12250 बड़ा है, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे। इक्वेशन भले ही नीचे लिखी हुई है, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 12250 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 11400, यानी 0 0 12 में से 4 का 8 0, यानी ये आ जाएगा 850। वो भी किसका? माइनस का। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, जी का मान आ जाएगा 17 पंजे 85 यानी 50। जी का मान कितना आ गया? 50, यानी जी मतलब गेंद। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल। गेंद का मूल आ गया कितना? 50। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? बैट का निकालना है। बैट को हमने लिखा है बी से। अब हम इसको रख लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। बी प्लस 5g इक्वल टू 750। इसमें हम g का मान रख देते हैं 50, यानी 3b प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 750। 3b प्लस 250 इक्वल टू 750। 3b इक्वल टू 1500। b इक्वल टू 500।
हाँ, यानी बैट का मूल्य कितना आ गया 500 और गेंद का मूल्य कितना आ गया 50। बी से हमने बैट को सिंबल दिखा रखा था बी से और गेंद को जी से। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर में टैक्सी एक भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित अमाउंट लिया जाता है, उसके बाद में पर किलोमीटर आपको कितना जाना उसके अकॉर्डिंग रुपये लिया जाता है। यानी कि एक अमाउंट मान लेते हैं हम एक्स रुपये लिया जाता है, उसके बाद आप कितने किलोमीटर जा रहे हैं उस पर अलग रुपये लिया जाता है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है पहले कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, यानी x प्लस अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं y तो कितना रुपये लिया जाता है 105। ये x अमाउंट फिक्स है। दूसरा इसी में क्वेश्चन दिए 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, यानी x अमाउंट तो लिया जाएगा, कितने किलोमीटर जा रहे हैं 15 किलोमीटर 15y तो कितना रुपये लिया जा रहा है हमसे अमाउंट 155। तो हमें निकालना क्या है 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है किसी व्यक्ति को, तो कितना अमाउंट लिया जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें से फिक्स अमाउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी हमसे निकालना क्या है, ये तो हमें हो गया गिवन, फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है एक्स जो फिक्स अमाउंट लिया जा रहा है वो प्लस 25 बाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये x कट जाएगा, ये आ जाएगा -5 बाई इक्वल टू 50 सब्ट्रैक्ट करके 5505 यानी कि ये आएगा माइनस का y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह आ गया 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5, यानी x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 10। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को हम इसमें रख देते हैं जो हमें निकालना था। x प्लस 25 बाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। x का मान रखेंगे 5 प्लस 25 y की जगह वैल्यू निकालिए 10, यानी ये आ जाएगा 5 प्लस 250, ये जाएगा 255। जो 25 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करनी है उसके लिए उसने कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। देखिए भिन्न क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कोई भिन्न है a अपॉन बी, इसी प्रकार से क्या दिया हमें x अपॉन बाई एक भिन्न दिया हुआ है। उसमें क्या कर रहा है पहले हर और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी अंश में 2 जोड़ दिया x प्लस 2, हर में 2 जोड़ दिया x प्लस वाई प्लस 2, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 9 अपॉन 11, यानी इसका मान कितना दिया है 9/11। इसी प्रकार अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाता है यानी x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, अंश में 3 जोड़ दिया हर में 3 जोड़ दिया तो मान कितना हो जाता है 5/6। ये कितना हो जाता है 5/6। हमें क्या करना है इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन बना लेनी है। ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से बन जाएगी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उन x और y की वैल्यू को इस रूप में लिख देंगे, इससे हमें भिन्न पता चल जाएगी।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। एक इक्वेशन है 11x माइनस 9y। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 में 5 से। इक्वेशन 1 में 9 से करना है। और इक्वेशन 2 में किससे करना है, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। इससे क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 45 कट जाएगा, ये बचेगा कितना, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 7। माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया कितना, 7। x का मान रख देते हैं हम इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कितनी है, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे x की जगह रखेंगे 7। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 45, y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। लेकिन हमें निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, यानी भिन्न क्या मानी थी हमने, x अपॉन वाई 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं।